तो बात करेंगे दूसरे रूल की, है ना, और दूसरा रूल पढ़ते ही हमारा किरचॉफ लॉ खत्म, है ना, और फिर हम सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने में, है ना। तो बात करते हैं दूसरा लॉ जिसका नाम है वोल्टेज लॉ, वोल्टेज रूल या फिर लूप रूल। लूप में घूमेंगे हम, है ना, लूपिंग, है ना। तो देखते हैं कैसे घूमते लूप में। तो ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये। एनर्जी मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, या आप ईएमएफ बोल सकते हो उसको, करंट इनटू आर बोल सकते हो, है ना। तो एनर्जी जितनी अंदर एंटर कर रही है, एनर्जी कौन देता है? सेल देता है भैया। करंट तो फ्लो होगा, मतलब कहने का मतलब ये एक वायर है, तो वायर में करंट क्या है? वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। एक वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में जाते हैं, उसके अपोजिट में करंट मूव करता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो वायर में पहले से ही है ना। खुद सोचो, एक वायर जो भी है वो उठा लो, ऐसी कोई सा भी वायर, है ना, मान लो ये वायर है ना। तो इस वायर के अंदर क्या होगा? अगर ये वायर है तो इसके अंदर करंट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं बहुत इतना। इसको ना तो मैंने किसी बैटरी से जोड़ा, ना मैंने स्विच बोर्ड में डाला, है ना, फिर भी क्या है, इसके अंदर बहुत बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, लेकिन उनका रैंडम मोशन है। कैसे? रैंडम मोशन, बहुत स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन उनका मोशन कुछ दे नहीं रहा, कुछ नेटवर्क नहीं दे रहा, है ना, कुछ नेट फ्लो नहीं दे रहा। फ्लो तो बहुत है लेकिन नेट फ्लो नहीं है। नेट फ्लो का मतलब है कि मान लो कि इसके अंदर इस क्रॉस सेक्शन से लाइन जो दिख रही है लाल वाली, है ना, तो इस क्रॉस सेक्शन से 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ऐसा मूवमेंट हो रहा है ना। तो नेट फ्लो नहीं आ रहा। कुछ समझ में आ रही बात? सेल क्या करता है या बैटरी क्या करती है? वो एनर्जी देती है, वो एनर्जी देती है कि भैया मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे थे, लेकिन इधर लगा दिया बैटरी, तो वो बैटरी क्या कर रही है? वो बैटरी ताकत लगा रही है कि भैया इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे अब ज़्यादा, है ना, उधर ज़्यादा जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, में भी आप पढ़ चुके हैं ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है कौन? ईएमएफ। ईएमएफ मतलब बैटरी को क्या प्रोड्यूस करेगा? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से इस वाली रिंग से अगर 100 इधर आएंगे तो 200 अब इधर जाएंगे या 150 इधर जाएंगे। हिसाब से जितनी बैटरी आपकी पावरफुल होगी उतनी ही हिसाब से करंट फ्लो होगा, है ना। तो बैटरी कुछ नहीं करती है, बैटरी ना तो चार्ज प्रोड्यूस करती है, बैटरी सिर्फ क्या करती है? बैटरी सिर्फ देती है एनर्जी। तो बैटरी एनर्जी देती है, बैटरी को बोलते हैं, उसकी एनर्जी को बोलते हैं ईएमएफ। और आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं ना, बहुत होगी कॉमेडी, समझ रहे ना। तो ईएमएफ एक तरह से एनर्जी है ना। तो बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है ये क्या? आपका वोल्टेज लॉ, है ना, वोल्टेज रूल और लूप लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, बैटरी का जो ईएमएफ है उसका एल्जेब्रिक सम, है ना, बैटरी या सेल का जो ईएमएफ है उसका एल्जेब्रिक सम का भी मतलब समझेंगे भैया ना। और एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्यों होगा भैया क्रिएट? देखो जरा, मान लो इधर की तरफ एक बैटरी लगा दी हमने ना, इसमें एक बैटरी लगा दी है, इस करके एक रेजिस्टेंस है, उसके अंदर हमने ऐसे करके बैटरी जोड़ दी, सिंपल सा एक रेजिस्टेंस है ना। तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। वो बोलेगा नहीं हम तो नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन से बोलेगा नहीं फ्लो मत करो, रेजिस्टेंस का काम है। रेजिस्टेंस बोलेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में दिक्कत देगा रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का काम यही है। बैटरी का उल्टा काम करता है रेजिस्टेंस, और हर अप्लायंस में रेजिस्टेंस होता है ना। वायर भी अगर ले लोगे ना तो उसमें भी रेजिस्टेंस होता है ना। तो ये बैटरी क्या कर रही है? ये बैटरी चाह रही है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ पर अप्लायंस लगी हुई है, मान लो कोई एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई अप्लायंस लगी हुई है ना। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे बहुत तेजी से, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस आएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऐसा हो जाएंगे कि यार ये तो जाने नहीं दे रहा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम फ्लो करेंगे, यानी करंट का फ्लो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। और फिर जब यहाँ पर डिक्रीज कर जाए तो आगे भी थोड़ा सा डिक्रीज रहेगा ना। तो पोटेंशियल यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो इस पोटेंशियल के डिफरेंस को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो वो निकालेंगे कैसे हम? V = IR, दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। तो निकालेंगे कैसे कि भैया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है? तो हम निकालेंगे कि भैया इसमें करंट कितना दौड़ रहा है I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो R, तो V = IR, यही तो होता है ओम्स लॉ। तो हम एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसके अंदर कितना करंट दौड़ रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, वो कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, फिर भी उसके अंदर से कितना करंट निकल जा रहा है, तो ये है वोल्टेज, ये है वोल्टेज, है ना। और वोल्टेज सिर्फ वोल्टेज नहीं होता, वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही बात है ना, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। वोल्टेज खाली पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लो, है ना, कहीं पे भी जीरो नहीं होता, कहीं पे भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता पोटेंशियल, है ना। मान लो कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 100 है, ऐसा कभी नहीं होता है ना, हमेशा होता है तो कुछ ऐसा होता है। मान लो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 100, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 आ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 100 होगा और यहाँ पर 0 होगा, ऐसा नहीं होता है ना। होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर 110 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 100 हो गया। कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं एक जगह पर पोटेंशियल 0 हो जाए, है ना, खासतौर से सर्किट में। तो कैसे करेंगे हम, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और एल्जेब्रिक सम करेंगे किसका, जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी का ईएमएफ होगा ना, बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ, है ना। तो ईएमएफ और ये रेजिस्टेंस आईआर, है ना, आईआर क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ ई क्या है, ईएमएफ होता है जब बैटरी से निकलता है ना, जब वो रेजिस्टेंस तक पहुंचता है ना, सुनो गौर से, जब बैटरी पावर मारती है ना तो उसको बोलते हैं ईएमएफ, है ना। जब बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाए, जब बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो वो रोकेगा कि नहीं निकलने देंगे, हाँ, तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा और उसका रेजिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा आपको पोटेंशियल। तो पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही चीज है, लेकिन बैटरी से जो निकल रहा है वो है ईएमएफ, और जो रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है वो पोटेंशियल है ना, क्योंकि पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बैटरी रोक रही है ना, बैटरी को नहीं निकलने देंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस आ गया थोड़ा सा, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, ईएमएफ घट के थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ थोड़ा सा घट के कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जो बैटरी से निकलता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। तो बैटरी का ईएमएफ और जो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज है उसको कैलकुलेट कर लेना है आपको। कैसे कैलकुलेट करना है, आपको एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम मतलब अगर माइनस प्लस आ रहा है तो हमें माइनस प्लस का ख्याल करना है, माइनस प्लस का ख्याल करना है। माइनस प्लस का ख्याल कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना। हाँ जी, तो जब भी हम लूप में घूमेंगे, जब भी हम लूप के अंदर घूमेंगे तो हमें बैटरी वगैरह मिलेगी और हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। और बैटरी और रेजिस्टेंस को हमें इस तरह से लिखना है ना। कैसे करना है, ये कन्वेंशन है ना। ये दूसरा अलग भी, अगर आपको किसी ने कुछ अलग बताया हो, किसी टीचर ने आपको कि भैया कन्वेंशन ऐसा होता है और मैं कुछ और बता रहा हूँ, है ना, तो वो भी कन्वेंशन सही होता है और ये भी कन्वेंशन सही होता है। आपको एक पकड़ना है ना। आप मेरा वाला पकड़ सकते हो कन्वेंशन, या फिर उसका पकड़ सकते हो, पकड़ना एक ही है ना कन्वेंशन। लेकिन अगर आप दोनों को मर्ज करोगे तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको एक कन्वेंशन इस्तेमाल करना है, और ये वाला कन्वेंशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा मानने वाला कन्वेंशन है ना। ज़्यादातर लोग यही कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हैं, है ना। और देखो समझ में भी आएगा आपके, है ना। मान लो कि ये एक बैटरी है ना। बैटरी में ये वाला होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, बड़ा वाला डंडा क्या होता है, पॉजिटिव के लिए होता है। ये सेल बनाया मैंने ना, सेल है ये, तो ये बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव के लिए होता है। अगर आप इधर की तरफ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो आपको बैटरी का ईएमएफ लेना है पॉजिटिव। जब आप किधर की तरफ से एंटर करोगे, बड़े वाले डंडे की तरफ से एंटर करोगे लूप में। अगर आप लूप में ऐसे घूम रहे हो और आपको मिली बैटरी, और बैटरी का आपको मिला कौन सा डंडा, लंबा वाला। अगर आप इधर से एंटर करोगे तो आपको करना पड़ेगा ईएमएफ नेगेटिव। लेकिन आपको बड़े वाले डंडे की तरफ से अगर जाना है तो आपको ईएमएफ पॉजिटिव लेना है। अगर इधर से आ रहे हो तो ईएमएफ नेगेटिव, है ना। छोटे वाले डंडे की तरफ से नेगेटिव और बड़े वाले डंडे की तरफ से पॉजिटिव। सुन लो बस खाली, है ना। और अगर रेजिस्टेंस आता है आपके पास, है ना, तो रेजिस्टेंस आएगा तो करंट भी होगा। तो करंट मान लो फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना, इस तरह से जा रहा है करंट। और आप भी ऐसे जा रहे हो, अगर लूप में करंट ऐसे जा रहा है और आप भी ऐसे जा रहे हो, तो ले लो आईआर पॉजिटिव। आईआर भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना। तो आईआर ले लो आप, है ना, आईआर वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसको क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके अपोजिट जा रहे हो, इस तरह अगर जा रहे हो, अगर आप इस तरह जा रहे हो तो नेगेटिव। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव, ऐसे जा रहे हो तो नेगेटिव, है ना। अगर आप बड़े वाले डंडे की तरफ से सेंटर किए हो तो पॉजिटिव, और अगर छोटे वाले डंडे की तरफ से एंटर किए हो तो नेगेटिव, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़, है ना। और मैं अब कराऊंगा क्वेश्चन इस पे, है ना। अगली बार क्वेश्चन करेंगे इस पे, और क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ
है ना। तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए इसको, है ना, ताकि वो भी कुछ समझ लें ना, शायद उनको भी समझ में आ जाए किरचॉफ लॉ, है ना।